मैं डॉक्टर राकेश कुमार आपसे अनुरोध करता हूं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अगर ये शेयर होगा तो वहां से कुछ जो है आलोचना भी आएंगी। उस आलोचना के आधार पर मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा और इसके साथ अगर इसमें कुछ फ़ायदे की चीज़ है तो लोगों के द्वारा लोगों के पास पहुँचेगा तो लोगों का फ़ायदा होगा, आपके द्वारा जाने अनजाने में एक अच्छा कार्य होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश से प्रश्नों में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं प्रश्न कुंडली संख्या 14 को लेके। आज प्रश्न कुंडली संख्या 14 में हम आपसे बात करेंगे कि कभी कभी जो है जिस किसी व्यक्ति के कुंडली नहीं होती है और जातक जो है ज्योतिषी के पास जाता है और ऐसा प्रश्न कर सकता है कि मैं एक व्यापार शुरू करने वाला हूं, क्या मुझे उस व्यापार में सफलता मिलेगी। या कभी कभी मान लीजिए कोई प्रतियोगी परीक्षार्थी है और ज्योतिषी के पास जाता है और कहता है कि मैं आईएएस क्या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं और ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब है किसी बात या किसी कार्य में सफलता कैसे प्राप्त होती है। हम ये कॉमन चीज़ देख लेंगे कि हम जो है प्रश्न कुंडली में यह कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस ऐसे प्रश्नों को, ठीक है, तो वो ऐसे प्रश्न इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं सूत्र क्या है। यदि प्रश्न कुंडली का लग्न शुभ राशि का हो, ठीक, पहली बात प्रश्न कुंडली का जो लग्न होता है वह शुभ राशि का हो। शुभ राशि, सौम्य राशि, शुभ ग्रह की राशि, ये तीनों में फर्क है, इसको ध्यान दीजिएगा। शुभ राशि, शुभ ग्रह की राशि और सौम्य राशि, इनमें फर्क है। ठीक, अलग अलग हैं वैसे तीनों, लेकिन फिर भी जो है हम इनमें सामंजस्य बैठा के अंतर मतलब कि प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लेकिन यह समझिए कि लग्न शुभ राशि का हो और नवमांश के लग्न में शुभ राशि हो। बस जो प्रश्न कुंडली का लग्न है उसमें शुभ राशि हो और नवमांश जो उसका बनता है वह भी शुभ राशि का हो। या ऐसा कर सकते हैं कि शीर्षोदय राशि हो, ऐसा कह सकते हैं कि दोनों में शीर्षोदय राशि हो। और शुभ राशि और शीर्षोदय राशि दोनों में से कुछ भी हो तो हम उसको कहते हैं कि कार्य में सफलता प्राप्त होगी या प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी जिसमें प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया हो। यदि शुभ लग्न की राशि क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, तो प्रयत्न के बाद हमें सफलता मिलेगी। मीन्स बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब सफलता मिलेगी। ज़्यादा क्रूरता है तो बहुत ज़्यादा, ठीक, ऐसी बात कहेंगे। दूसरी बात, ठीक है, कि यदि जो है, ठीक है, थोड़ा प्रयास करने के बाद सफलता मिलेगी। ठीक है, तो यह शुभ लग्न की राशि ग्रहों से दृष्टि हो या उसका स्वामी भी, ठीक है, जो लग्न है लग्नेश, उसका स्वामी जो है वह भी जो है पीड़ित हो, दोनों पीड़ित हो तो हम कहेंगे प्रयत्न के बाद सफलता मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये सूत्र तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन समझने की बात है, हम जो बात बता रहे हैं कि शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय राशियां क्या होती हैं। मीन्स लग्न अगर 6, 7, 8 और 5 और 3 11 का हो, ठीक है, या और नवमांश भी इन्हीं का हो तो हम कह सकते हैं सफलता प्राप्त होगी। और एक बात, यहाँ शुभ राशि की बात हो रही है, ठीक है, तो सौम्य राशियां कौन कौन सी होती हैं यह देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, शीर्षोदय राशि अलग होती है, सौम्य राशि, वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि, यह सौम्य कहलाती हैं। ठीक है, तो यह क्या है, सौम्य राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, सौम्य राशि कहलाती है। तो अब क्या है, सौम्य राशि, सौम्य राशि का मतलब होता है एक तरीके से शुभ राशि कह जाती है, लेकिन ठीक है, इसमें सौम्यता होती है। शुभ परिणाम है कि नहीं है, लेकिन सौम्यता इनमें होती है। ठीक, अब हम शुभ ग्रह की राशि देखते हैं। ठीक, जितनी सम राशियां होती हैं, सम राशियां, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सौम्य राशि बोलते हैं। शुभ ग्रह की राशि कौन कौन सी होती है, शुभ ग्रह की राशि आपकी 9, 12, ठीक है, 9, 12, 2, 7, ठीक है, क्या हुआ, गुरु की राशियां और
शुक्र की राशियां दोनों नैसर्गिक रूप से सौम्य ग्रह हैं, इसलिए इनको जो है शुभ ग्रह की राशि कहते हैं। और चूंकि चंद्रमा यदि बली है तो हम कर्क को भी बोलते हैं, और बुध यदि जो है क्या पाप ग्रह के साथ ना हो, वो शुभ ग्रह के साथ हो, तो हम बुध की राशियों को भी शुभ मतलब कि क्या शुभ राशियां, शुभ ग्रह की राशियां बताते हैं। यहाँ शुभ ग्रह की राशियों की बात नहीं कही गई है, यहाँ शुभ राशियों की बात कही गई है या शीर्षोदय की बात कही है। तो शुभ ग्रह इसका मतलब यहाँ से सौम्य ग्रह की और शीर्षोदय की, ठीक है, सौम्य राशियां और शीर्षोदय राशियां, इनकी बात कही गई है। या तो सौम्य हो और नहीं तो हो तो शीर्षोदय राशियां हों, ऐसी बात कही गई है। तो हमें इन्हीं पे ध्यान देना चाहिए, लग्न और नवमांश दोनों पे देखना चाहिए, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि सफलता प्राप्त होगी व्यापार में या प्रतियोगी परीक्षा में। अब इनके साथ जो है दशा अंतशा और देख लें, साल भर की बात होती है, यह साल भर के अंदर जो प्रेडिक्शन किया जाता है कि हम साल भर के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक। तो मुझे लगता है कि यह आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। कोई इसे विशेष प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा, और ठीक है तो हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में अन्य प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।